गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो आपको बताया गया था 3 प्रधान नाड़ी और 10 नाड़ी के बारे में कल आपको बताया गया था। 3 प्रधान नाड़ी इसलिए कहा है, ईड़ा और सुषुम्ना ये 2 प्रधान नाड़ी हैं। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं ईड़ा और पिंगला 2 प्रधान नाड़ी हैं, जब ये आपस में मिलती हैं तो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना बनती है, जिसमें से चेतना गति करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसको देवयान मार्ग बताया है। हमारी चेतना, मैं ये कहूं जिंदगी का जो सफर है वो मात्र इतना सफर है कि मूलाधार से उठा करके अपनी चेतना को सहस्रांश तक लेकर के जाना। बस जिंदगी की यात्रा यही है। बाकी जो यात्रा है वो लोभ मोह की यात्रा है। बाकी यात्रा यात्रा नहीं है, वो तो संसार में भटकने की यात्रा है। और आपको बताया गया था एक ब्रह्म, दूसरा है बोध। जिसको बोध हो जाएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जिंदगी की सारी यात्रा केवल अपनी चेतना को मूलाधार से उठा करके सहस्रांश तक लेकर के जाने की यात्रा ही यात्रा है, और कोई यात्रा नहीं है। ये भटकाव है, परंतु साथ में सृजन भी है। सृजन कब है? दोबारा से कह रहा हूं, अगर अपनी नस नाड़ियों को जगाना चाहते हैं, उसमें चेतना का संचार करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चीज उस तरह के, देखिए आपको बताया गया था 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी आपको बताया गया था। कर्मेंद्रियों के जो देवता बताए गए थे, वहीर, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। प्रजा पालन के लिए मित्रता के भाव को रख करके सृजन की प्रक्रिया के द्वारा आपको देवत्व को प्राप्त करना होगा। कर्म तो सब करते हैं, बैल भी करता है, गधा भी करता है, ऊंट भी करता है, घोड़ा भी करता है। आपको पता है घोड़े की रकाब में अगर उसका सवार पैर रख दे तो वो इतना तत्पर होता है कि तुरंत बैठने का भी इंतजार नहीं करता है, तुरंत भागना शुरू कर देता है। ऐसा ही लगाव हमारे बीच में भी हो। हम किसी की पीड़ा को देख ना पाए, मित्रवत्र भाव हमारे अंदर हो, परंतु वो कर्म में भी झलके, दिखावा ना हो। ये अपनी चेतना के स्वभाव को, स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया है, और ये ही गति है। बोध ज्ञानेंद्रियों से होता है,
और कर्म कर्मेंद्रियों से होता है, परंतु दोनों का मिलान भी है, और यही जीवन की यात्रा है। ईड़ा पीड़ा और सुषमना यही है। बाकी जो जाल बिछा है नाड़ियों का, उसमें गांधारी, गज्जिव्या, पूषा, यशस्विनी, अलबुजा, कुहू और शंखनी, गुरुदेव जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें दिखाते हैं, जगह जगह नसनाड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। पूरे शरीर में पूरा संचार, जैसे बिजली का पूरे घर में जाल बिछा होता है तार का, और मेन स्विच से जैसे ही अंदर बिजली प्रवेश करती है तो सारे के सारे घर में जितनी भी वायरिंग है सब में प्रवेश कर जाती है। जहां आप बटन दबाते हैं वहीं पर काम करना शुरू कर देती है। प्राण की भी 10 अवस्थाएं बताई गई, जिसमें से 5 प्रधान प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं। प्राण समान, उदान, व्यान और अपान, ये तो हैं प्रधान प्राण। और व्यान, नाग, कर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय, ये उपप्राण हैं। स्थान भी बताए गए कि ये कहां कहां पर अपना काम करते हैं। अब ये बताया गया आपको, अगर आप में बीमारी है तो बीमारी का कारण एक ही है, उस स्थान पर आपका प्राण काम नहीं कर रहा है। मैंने बहुत पहले एक प्रवचन में आप लोगों को समझाया होगा, कोई भी गाड़ी चलती है तो उसकी ताकत उसकी टंकी में भरी हुई होती है, उसकी ताकत उसकी टंकी में भरी हुई होती है, पेट्रोल, डीजल, गैस, जो कुछ भी जिससे वो चलती है। परंतु इंजन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है। बैटरी सेल्फ के द्वारा इंजन को घुमाती है और उससे इंजन स्टार्ट हो जाता है, हॉर्न भी बजता है, लाइट भी जलती है, वो सब उसी बैटरी से, डायनोमे से चलता है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, बात पर गौर देना, ध्यान देना। अगर बैटरी डाउन हो जाए और आप पुश बटन दबाएं तो सेल्फ लोड नहीं लेता, सेल्फ लोड नहीं लेता, कट कट करता है, लोड नहीं लेता। और हॉर्न बजाए तो बैटरी डाउन है, हॉर्न बजाए तो पों पों बोलता है, पों पों बोलता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आज हमारी भी स्थिति यही है। हम पों पों तो बोलते हैं, परंतु सेल्फ के द्वारा लोड उठाने की ताकत हमारी बैटरी में नहीं रह गई। बताता हूं आपसे, आजकल कम वोल्टेज पर उठने वाली, कम एम्पियर पर उठने वाली एलईडी आ गई हैं, परंतु बड़े बल्ब भी आते थे। बड़े बल्ब को ज्यादा ताकतवर ऊर्जा चाहिए और छोटे बल्ब को कम पे भी चल जाती है। बैटरी के जो टॉर्च है उसमें सेल लगते हैं, उनसे जल जाती है और प्रकाश देती है।
जितनी ताकत किसी अंग को चाहिए उतनी ताकत चाहिए। अगर ताकत आप में नहीं है तो ताकत तो शरीर देता है परंतु अंग क्रियाशील नहीं होता। यह प्राण विद्युत की कमी है। प्राण विद्युत, इसलिए अंदर से आवश्यकता को महसूस करिए। जब अपने पास, मान लीजिए अपने पास पैसे की कमी हो गई तो आपको किसी से मांगना पड़ेगा, उधार मांगना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, अपने काम को चुकाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जिससे लोन लिया उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। यही सिस्टम हमारे जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप में प्राण की कमी हो गई तो प्राणायाम करिए, प्राणायाम करिए। प्राणों का संचार ठीक से शरीर के अंदर हो तो ध्यान करिए। ध्यान करिए। मैंने कल एक बात कही थी, एक ही रोटी का, एक ही आटे की बनी रोटी का बहुत सारे आदमी एक एक कोर खाएं, वो निवाला उसके पेट में जाकर के काम करने लग जाता है, परंतु एनर्जी एक सी नहीं देता। एनर्जी एक बराबर नहीं देता। उस सिस्टम के ऊपर है, जिस सिस्टम में उसको डाला गया है वो कितना ताकतवर है। उसकी ताकत पर शरीर, जो सिस्टम है उसकी ताकत काम करती है। समझाने के लिए बोलूं, सांप के मुख में गया हुआ दूध जहर बन जाता है क्योंकि उसका सिस्टम ही वैसा। जिसका जिस तरह का सिस्टम है वो सिस्टम वैसा ही काम करता है। मैंने कल आप लोगों को कहा था, हम सुख के लिए, मौज मस्ती के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्राण तत्व की होली जलाते रहते हैं। दीपावली पर छोटे बच्चे पटाखे चला करके और तालियां बजाते हैं। शायद हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जो पटाखा आया है वो पैसे से आया है, फूलझड़ी पैसे से आई है। हम केवल अपने मनोरंजन के लिए उनमें आग लगा करके खुशियां ले रहे हैं। बड़े अच्छे से समझ रहा हूं। प्राण के कतरे कतरे की कीमत को समझा जाए। टंकी में पेट्रोल भरा है, उसकी एक बूंद की भी कीमत को समझा जाए। उसको व्यर्थ में वेस्ट ना किया जाए। जब आप अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करेंगे तो आपका पास उसका भंडारण होने लग जाएगा। हम पैसे का भंडारण चाहते हैं, सुख के साधनों का भंडारण चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? हम अपनी शान बान आन के लिए, दूसरा दिखावे के लिए हमें कुछ करना ना पड़े। तो सोच करके बोलिए, क्या हम अपने आप को बेकार नहीं कर रहे हैं? जीवन बढ़ने के लिए है, गिरने के लिए है? सब कहेंगे बढ़ने के लिए है। और मैंने ही कहा है, अगर जीवन की वास्तविक यात्रा है
तो अपनी चेतना को मूलाधार से उठा करके सहस्रांश तक लेकर के आना ही जीवन की वास्तविक यात्रा है। अज्ञानता के कारण, अबोध के कारण हम दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं, परंतु जीवन की सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। आवश्यकता है जीवन की सच्चाई को समझा जाए। कमजोरी आ गई है, अपने अंदर कमजोरी आ गई है। उस कमजोरी को दूर करने के साधनों का इस्तेमाल किया जाए। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है। पुष्टिकारक अन्न के सारभूत रस को जो व्यान नामक प्राण होता है, वो शरीर की सब नाड़ियों में पहुंचाता है। व्यान नामक प्राण, समान, उदान और व्यान, ये पूरे समस्त नाड़ियों के अंदर उसको पहुंचाता है। ये सोर्स है एनर्जी का। और उस वायु के द्वारा जो भोग किया हुआ आहार है, वो दो भागों में बंटता है। एक मल के रूप में, मल विसर्जन के रूप में गुदा में पहुंच जाता है, और जिस तरह से अग्नि के ऊपर जल रखा जाए, जाकर के उसमें जो अग्नि है वो स्टोर होने लग जाती है जल के अंदर, परंतु साथ में उसमें से भाप भी उठने लग जाती हैं। इसी तरह से वो पृथक पृथक कर देता है। मल को अलग कर देता है और शक्ति को अलग कर देता है। वही प्राणवायु जिस तरह से चूल्हे के अंदर लकड़ी जला करके, भट्टी जला करके उसको धोका जाता है, इसी तरह से ये व्यान वायु आपके अंदर उस शक्ति को पैदा करती है, उसको मल को अलग छोड़ देती है और शक्ति को अलग ले लेती है, और उसका संचार पूरे शरीर के अंदर करती है। तब व्यान वायु उस रस को पूरे शरीर में पहुंचाती है। रस से जो पृथक किया गया जो मल है, वो शरीर के कान में से, नाक में से, मुंह में से, त्वचा में से, और मल विसर्जन के दो मूत्र और मल मार्ग हैं, वहां से सबको अलग करती रहती है। पसीने से, त्वचा से निकालती है, आंख में ढीड लाती है, कान में गूग लाती है, नाक में, मुंह में मलगम लाती है। बारह छिद्र बताए गए हैं पूरे शरीर में, इसके 12 छिद्र बताए गए हैं। अब 12 छिद्र कौन से हैं? कान, आंख, नाक, जिह्वा, दांत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग और सिराएं। बार बार पिछले दिनों आपको कहा गया है, कम से कम 10 मिनट के लिए लेट करके अपनी नाभि में शुद्ध घी हो, तेल हो, कोई सा भी तेल हो, आप उसको डालिए, 10 मिनट डाल करके रखिए।
आपके स्वाधिष्ठान को इसका लाभ मिलेगा। स्वाधिष्ठान तंत्र को इसका लाभ मिलेगा। अभी बिटिया लाइन पे है, कल वो पूनम है गंगा विहार से, वो मेरे से बात कर रही थी, नाक से ठीक सांस नहीं आता, सुबेरे उठ करके छींके आती रहती हैं, और छींक आने का मतलब एक ही है। छींक आपको तभी आती है जब अंदर मल रुका हुआ हो, चेतना उसको फेंकना चाहती है, पर रुकावट उसको इतनी मजबूत है कि अंदर की शक्ति ताकत लगा रही है, बाहर वो निकल नहीं पा रहा। अर्थात वो गंदगी तो शरीर बाहर निकालना चाहता है, उसमें क्षमता नहीं है निकालने की, तो उसकी सहायता आपको करनी पड़ेगी। यानी कि जो बंद छिद्र हैं उनको खोलना पड़ेगा। समझाया गया यार, पिछले दिनों एक्सरसाइज भी कराई गई थी सब क्षेत्रों में, अगर आप लोगों को याद हो। गुनगुना पानी करें, नमक डालें और नाक से ऊपर खींचे, ऊपर जाएगा, 3 बार खींच करके आपको नाक साफ करनी होगी। और अगर हिम्मत जग जाए अंदर की, तो उसको पानी को नाक से पीना होगा। 1 कटोरी लगभग 100 से 150 ml नमक का पानी गुनगुना। जब नमक जाएगा तो जमे हुए मल को पानी बना देगा, बाहर निकलेगा। उसके बाद नश्य क्रिया करिए। 2 चम्मच गाय का देसी घी सबसे ज्यादा फायदा करता है। 2 चम्मच गाय का देसी घी 1 चुटकी पानी में गला करके हल्दी उसमें डालिए, घोलिए, पानी को गर्म करिए, घी को गर्म करिए और उसे घोल लीजिए। एक ड्रॉपर में डाल करके नाक में डालिए। मला जितना भी मल जमा होगा वो निकल करके बाहर आ जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, हर चीज का प्रकृति ने हर समस्या का हल भी दिया है, उस हल को हमें ढूंढना होगा। मेरा निवेदन है, धीरे धीरे करके गति पकड़ रहा है, आप करना शुरू करें। जो लाभ मिलेगा, अगर प्राकृतिक रास्ते से चलेंगे तो जो लाभ मिलेगा वो परमानेंट लाभ होगा। अब मैं निवेदन करूंगा ध्यान की तरफ चलने का। एक सेकंड जरा होल्ड करना, नेट काम नहीं कर रहा है इसका फोन का। चल ही नहीं रहा है तो।
कुंडली जागरण की ध्यान धारणा। ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने का प्रयास किया जाता है। भाव भूमिका बनने पर परमात्म चेतना प्रातः काल पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन,
मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन शोधन जागरण, षट चक्रों का जागरण,
मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन,
आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए और मुखमंडल पर फिराइए। बार बार कह रहा हूं, जो समझाया जा रहा है उसकी तुलना ध्यान में जो गुरुदेव ने कराया उसके साथ करिए। वहीं से तथ्य निकल करके आएंगे, जो तथ्य निकल करके आएंगे वो ही बोध बनेंगे। बोध पैदा होगा तो भ्रम मिटेगा। इसलिए करें। आज की बात संपन्न।